आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अदर चुशबंदी। आज मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम 2 में। हमारे साथ बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना लसन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरत यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हज़रत आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है कि करामत औलिया। अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है। अगर आप हमारा जो आज का पहला सवाल है कि ये जो आप जो बड़ी-बड़ी करामतें इतनी मीठी-मीठी माशाल्लाह मदनी फूल बरसने वाली जो करामतें हैं, कुएँ से पानी निकाल लिया, बगदाद से उड़ के अजमेर चले गए, वाह जी अजमेर वाह, से बगदाद सुभान चले अल्लाह। गए, फजर की नमाज़ मदीने में है, तो इशा की नमाज़ मक्का में। ये आप ऐसी करामतों को क्यों नहीं मानते? मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह। देखिए आपने बिल्कुल बहुत ही अहम जो मतलब मौजू है और बहुत हसास मौजू है, इसके ऊपर बहुत-बहुत बयानात रखे हैं। जी। तो ये आपने अच्छा किया, आपने इस मौजू को सिलेक्ट किया ताकि इसके ऊपर बात हो सके और लोगों की इस बारे में इस्लाह हो सके, ठीक है? आपने पूछा है कि मतलब करामत जो है, ये जो हो रही है, ये इन करामत का मतलब आपके बारे में क्या कहना है? देखिए, कह रही है, करामत तो मैं भी दिखा सकता हूँ। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, करामत तो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, पहले आप देख लें, फिर मैं ऑडियंस को भी दिखाऊँगा। सुभान अल्लाह! ये ये आपका अंगूठा लग कर के हाँ, ये मेरा अंगूठा देखें। अब ये मैं थोड़ा-सा पब्लिक को भी दिखा देता हूँ। ये मेरा हाथ है, ये इसका अंगूठा है, ठीक है? ये अंगूठा मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये देखिए, ये मैंने अलग कर दिया और ये मैंने अल्लाह के हुक्म से, खुद नहीं, अल्लाह के हुक्म से अब ये मैंने वापसी जोड़ दिया। ये देखें, ये वापसी दुरुस्त होगी, ये लग रहा है ये कहीं से कटा था। तो इस तरीके से मैं आपको और भी बहुत सी करामत दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं दिखाऊँगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि लोगों को पता है, फिर लोग जो है वो मेरे घर पे आ जाएँगे कि आप बहुत बड़े बाबा हैं, हमारे यहाँ फलाँ के यहाँ अभी शादी हुई है, 2 साल हो गए, लड़का नहीं हुआ, दुआ करा दें। क्या दीन बनाया हुआ इन्होंने। अच्छा, वो मतलब मज़ार बनाने के वो फिर बहुत आगे बात चली जाती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना आप को छुपा के रखूँ। सुभान अल्लाह! ये तो आपकी आजिज़ी है। देखिए अभी भी मैंने छुपाया हुआ ये। ठीक है। अगर तो ये आप करामत और मौजूज़ा क्या है, इसकी आप ज़रा तारीफ़ बयान कर दें? जहाँ लाखों लोग लुच तल रहे हैं, आप भी तल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले मौजिज़ा की तारीफ सुने। मौजिज़ा कहते हैं अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से जो खिलाफ आदत चीज़ें सादिर होती हैं, उनको हम कहते हैं मौजिज़ा। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक देखते थे तो वो अज़दा बन जाता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को इशारा किया तो चाँद जो है वो टूट गया। तो इस तरीके से अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से जो खिलाफ आदात चीज़ें जो होती हैं, वो सादिर होती हैं, उसको हम कहते हैं मौजिज़ा। तो ठीक है, इसलिए होता है ना कि अंबिया कराम की ताकि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला की ये ख़ास निशानियाँ दिखाकर लोगों को ये बता सके कि मैं अल्लाह ताला का पैगम्बर हूँ, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। इस वजह से इसके अंदर भी ये जो इख्तियार होता है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ठीक है? अब दूसरी चीज़ है करामत। करामत कहते हैं उस चीज़ को जो खिलाफ आदत हो, लेकिन उससे कि जो ना वो पैगम्बर हो और ना वो पैगम्बर का दावा करे, यानी आम लोग ना वो खुद पैगम्बर हो और ना वो दावे नबूवत करे। अच्छा। और दूसरी बात वो खुद नेक मुत्तकी और परहेज़गार हो। ये नहीं कि वो गुनहगार हो और नमाज़ें पढ़ता नहीं हो, गुस्ल का उसको पता नहीं हो और वो दावे कर रहा हो कि भई मैं बहुत बड़ा वली हूँ और मेरे से करामतें हो रही है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। ठीक है? अच्छा, और अगर किसी गुनहगार शख्स से भी इस तरह की चीज़ें साबित हो, तो उसको करामत नहीं, उसको इस्तदराज कहते हैं। अच्छा, तो ये इस्तदराज और अच्छा मतलब जो नेक मुसलमान होगा वो करामत भी, ये करामत होगी वो करामत, और अगला करेगा तो ये शो। अगर कोई गुनहगार आदमी भले मुसलमान है लेकिन वो गुनहगार है, ठीक है? या कोई गैर मुस्लिम है, तो अगर वो इस तरीके से शोबदाबाज़ियाँ करे, तो उसको हम कहते हैं इस्तदराज। ये करामत और इस्तदराज का फ़र्क है। तू समझा। तो ये आप लोग करामत जो आज के दौर के जो किताबों में लिखी हुई हैं कि बगदाद से उड़ के चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए और मुरीद ने लोटा सीधा नहीं किया तो निगाह मार के कत्ल कर दिया। हाँ, ऐसी जो करामत है ये आप इनके आप मुनकिर क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये, करामत का मुनकिर मैं नहीं हूँ, ठीक है? करामत तो कुरान और हदीस से साबित है। जैसे कुरान पाक के अंदर सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत मशहूर है, आपने भी सुना होगा। जी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा था कि कौन है जो मलका बिल्कीस का जो तख्त है वो यहाँ लेकर आए। तो वहाँ पर एक जिन खड़ा हुआ, उसने बोला मैं मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आऊँगा, लेकिन मुझको लेकर आने में इतना वक़्त लगेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उससे जल्दी चाहिए था। तो एक दूसरा जो अल्लाह का वली था,
आसिफ बिन बर हाँ, और रिवायतों में उसका नाम आता है अलग अलग। ठीक है, तो वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मैं आपका तख्त लेकर आ जाऊंगा, और कब लेकर आऊंगा, कितनी देर में लेकर आऊंगा, पलक झपकने के वक्त में मैं आपका तख्त आपके सामने हासिल कर दूंगा। तो ये वो जो आदमी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हुआ था और उसने जो दरख्वास्त करी थी वो पैगंबर नहीं था, वो मुत्तकी और परहेजगार था। तो इससे साबित ये हुआ कि वो करामत थी जो अल्लाह ताला के हुक्म से उसने वो चीज करके दिखाई जिसका उसने कहा, जो कि बहुत खिलाफ आदत काम है। ठीक है, तो करामत का होना तो कुरान से साबित हो गया। ठीक है, ठीक है, हदीस में भी इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। इसके अलावा जो मतलब अब दूसरी किताबों के अंदर जो करामतें आती हैं, उन करामत को हम जब मानेंगे जब उनकी सनद जो है वो सही होगी। वरना अगर कोई शख्स बोले कि आप करामत के मुनकिर है, तो ठीक है, मैं आपको एक करामत सुना देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किताब का नाम है जामिअ करामात औलिया। ठीक है, जिल्द उसकी 2 है, सफा नंबर उसका होगा 604। उसके अंदर एक मुरीद है, ठीक है, वो अपने शेख साहब का वाकया नकल करते हैं, वाकया बयान करते हैं कि उन्होंने देखा कि शेख साहब जो थे वो अपने किसी खादिम के साथ हमाम में थे। हमाम में जी हाँ, हमाम में थे। तो वहां पर जो उनका जो खादिम था उसने कोई गलती वलती कर दी होगी, तो जो शेख साहब थे, शेख साहब ने क्या किया, अपनी धोती में से, मतलब जो नीचे पहनते हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा रहे, इस्लाह के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा, किताब में ये बात लिखी हुई है, मौजूद है, ये स्कैन भी लगा देंगे। तो उन्होंने अपनी तहबंद के नीचे हाथ डाला, यहाँ पे क्या हो रहा है? और हाथ डालने के बाद अपना उज़्वे तनासुल, अपना आले तनासुल निकाला। समझ जाए, समझ, अपना आले तनासुल निकाल कर जो मुरीद देख रहा था ये मंजर ना, उसने देखा कि वो आले तनासुल का साइज इतना बढ़ गया कि वो कंधों तक आने लग गया। आले तनासुल का जो साइज था वो कंधे तक आने लग गया और वो इतना बड़ा हो गया, और उन्होंने उससे पकड़कर मुरीद की पिटाई करना शुरू कर दी। ये कौन सी करामत, ये करामत हो रही है ना, साइज बड़ा हो गया इतना, ये खिलाफ आदत काम हो रहा है। एक नॉर्मल हाथी का तो इतना साइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हजरत, ये किस तरह की करामत, ये करामत पूरी तो सुने, आगे क्लाइमेक्स है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। टीनेज भी अभी बाकी है। तो उन्होंने उसको मारा, अपने खादिम को मारने के बाद उनका जो आले तनासुल था उन्होंने छोड़ा, तो वो वापसी अपनी जगह पर आकर फिट हो, पहले की तरह फिट हो गया। फिट होने के बाद अब जब शेख के सामने उनका जो मुरीद था जिसने करामत देखी, उसने जब दूसरे लोगों को बताने लगा वो शेख के सामने कि मैंने इस तरीके से देखा, तो शेख साहब ने मफहूम बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक पूरी करामत का मफहूम बता रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज वर्ड जो है वो आपको स्कैन लगा दिया जाएगा ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं झूठ नहीं कह रहा। ठीक है जी। तो मुरीद ने शेख साहब के सामने जब इस तरीके की बात बतानी शुरू करी कि शेख साहब ने खादिम को मारा, इस तरीके से मारा, इस चीज से मारा जी, तो शेख साहब जो है उन्होंने बोला नहीं, आप तो झूठ कह रहे हो, ऐसा दोहरा केस नहीं है। हाँ, मैं नहीं मानता। और उन्होंने बोला कि आप सही बात नहीं बता रहे, आप सही नहीं कह रहे। और ये कहते कहते शेख साहब ने मुरीद का हाथ पकड़ के बोला इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, रहा नहीं जाता। इधर दिखाओ करके अपनी आले तनासुल की जगह पर रखा, और मुरीद हक्का बक्का रह गया। जे फिर शेख साहब के पास तो सामान है ही नहीं, मतलब वो मर्द कैसे, मतलब शेख साहब के पास सामान ही नहीं है, वो मर्द नहीं है, मतलब इस तरीके की माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करामातें लिखी नहीं है। अच्छा, और दो आदमी आपको बोले कि आप करामात को नहीं मानते, आप उसके सामने ये करामत पढ़े, वो खुद करामत का मुनकिर हो जाए, वो बोलेगा मैं थोड़ा सा 1 किलो वाली करामत भी तो थी कि लड़का बोला तो अनार के दाने निकल। हाँ, मतलब वही ना, बेतुकी बेअसल, बस जिसकी जो मर्जी आया, वो रात के अंधेरे में बंद कमरे में बैठा, उसने कलम चलाए, एंड के एंड कलम चला दिए, चलने के बाद उसने देखा भाई कोई वाकया जो है वो पेश हो गया, बस वो छपी और छपकर लोगों में बटने लगी। मैं करामत का मुनकिर नहीं हूँ, करामत जो है हम पैसा आएगा, पैसा आएगा। मैं करामत का मुनकिर नहीं हूँ, करामत कुरान और हदीस से साबित है, मैं करामत का मानने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ करामत का मुनकिर हूँ कि जो बेसनद और बेउसूल और खिलाफ शरीयत करामत लिखी हुई हो, हम उसको हरगिज नहीं मानते। तो इस तरह के जो फजूल वाहियात इन्होंने करामात के नाम पे मशहूर की हुई है कि मुरीदों के साथ, जैसा आपने समाज फरमाया कि माज़अल्लाह ये कहाँ कहाँ उन्होंने हाथ लगवाया, तो इस तरह की जो करामतें हैं, और ये कुछ हमारे किताबों में भी एक, क्या नाम है उसका, डी से जो शुरू होती है पार्टी, उसका नाम क्या, उनकी किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद अरवार सलासा, इस तरह की जो किताबें हैं कि हम बुजुर्गों के सीनों से फैज़ लेने के कायल हैं। अब सीनों से पता नहीं वो किस तरह इंजेक्शन निकाल के जो है ना फैज़ निकालते हैं, या वो
दूध पिलाते होंगे शायद, हमारे उस्ताद साहब कहते हैं कि दूध वूध पिलाते होंगे। तो ये इस तरह की जो करामतें हम इनके मुनकिर हैं, और जो बेसनद और बेअसल हो और वाहियात किस्म के जो ये खरास शरीयत जो करामतें हम इनके मुनकिर हैं। आप भी इस तरह की जो है ना क्या कहते हैं स्टोरी टेलिंग से बचिएगा। ये आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। वो एक है हमारा इंडिया का एक भौंकने वाला मौलवी, वो ज्यादा ही ये माशाल्लाह ऐसी करामतें वो सुना रहा होता है। एक जो करामतें आप लगा दीजिएगा ताकि जो हमारी आवाम है वो भी सुन ले। वो ऐसी ऐसी बातें वो बता रहे होते कि माशाल्लाह इनका नाम नहीं लिया, जो बगैर वजू के नाम लेता था वो मर जाता था। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। ये तो कोई समझ में आने वाली बातें ही नहीं है ना। ये किस तरह की करामत है? मतलब देखे वो शख्स जो है वो बेचारा उनकी गुलामी में इसलिए आया था ताकि वो हलाल मौत मरे, शहीद की मौत मरे, हराम में गला उनकी गुलामी, तो बेचारा आराम मौत मर गया। आराम मौत मर गया जो पीर की नाफरमानी पे मरा है। ये तो कहते हैं जो पीर की नाफरमानी पे मरा वो तो जालियत की मौत मरा है, तो यही कहता है। और यार मुरीद उनके बारे में जिनके बारे में ये नकल की जाए है, जिनके बारे की करामत है, उन्हीं से ही ये चीज मंसूब करी जाती है। मेरा जो मुरीद है वो बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। और वो खुद कहते हैं कि हमारा पीर बगैर तौबा के नहीं मरेगा, और अपना मरीद उन्होंने बगैर तौबा के मार भी दिया। देखिए इस तरह की जो करामत है इनसे आप अपने आप को बचाइए और अपनी इस्लाह की कोशिश करें। कुरान सुन्नत पढ़ें, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ें, तो आप इंशाल्लाह इन फजूल चीज़ों से बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। Thank you.